एक बार की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। वो अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरा शहर में कोई नहीं बना सकता था। जब भी कोई इंसान उसका बनाया हुआ घर देखता, बहुत तारीफ किया करता था। एक कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो वह अपने बॉस के पास गया और बॉस से कहा, बॉस, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। मैंने 40 साल आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया और अच्छे अच्छे घर बनाए हैं। अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तभी बॉस ने उसे रोका और कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और चाहता हूँ कि तुम ही उसे पूरा करो। और ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायर हो सकते, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब वह बेचारा कारपेंटर रिटायर होने का मुँह से आया था, लेकिन बॉस ने जाते जाते और एक काम दे दिया। अब 2 महीने तक और काम करना पड़ेगा। उसका मन तो नहीं था उस प्रोजेक्ट को हाँ बोलना, लेकिन बॉस के साथ 40 साल काम किया है तो ना भी नहीं बोल सकता था। इसलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले तरीके से और जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। उस कारपेंटर अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर कोई ख़राब घर बनाया होगा तो ये घर था। जब पूरा काम करके अपने बॉस के पास पहुंचा और उन्हें उस घर की चाबियां दी, तभी बॉस ने उसे कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उन्हें वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ काम किया है। अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता था और वह तोहफ़ा ये घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही ये सुना, उसके मुंह से ये शब्द निकला, काश, काश अगर मुझे पता होता ये घर मेरा ही होने वाला है तो मैं इस घर को पूरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी जो काश शब्द है न ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो कभी भी सोच समझ के फैसले लो ताकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मेरे हाथ में नहीं होती है, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया है वो भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ता ढूंढो।